60 के बाद हाथ पैर जवाब दे जाते हैं, तो अब केवल कंठ काम कर रहा। तो याद रखिए प्यारे, भगवान का भजन स्मरण बहुत जरूरी है। जीवन में अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं कि आप माला लेके भजन करो। किसी को पानी पिलाना भी तो भजन है, किसी नंगे को जूते पहना देना भी भजन है, किसी भूखे को भोजन देना भी भजन है, किसी को किसी तरह से आराम तन से मन से धन से दे सको, ये मानव जीवन का एक जीवन जीने का पद्धति है। जीवन अगर सही से जीना चाहते हैं हम, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं हम। एक सेठ जी एक नदी पार करने के लिए एक नौका में बैठे थे। पढ़े लिखे सेठ जी थे, नाव चलाने वाला अनपढ़ था। नाव चलते चलते जब बीचों बीच में पहुंची तो सेठ जी ने उस नाव चलाने वाले केवट से पूछा, केवट तूने गणित पढ़ा है? जी मैंने गणित नहीं पढ़ा है। तो तेरी जिंदगी का एक हिस्सा इस पानी में गल गया, बेकार चला गया। केवट बोला कोई बात नहीं। थोड़ी नाव और आगे बढ़ी। अच्छा ये बता भूगोल पढ़ा है? बोला नहीं। इतिहास? बोला नहीं। अरे पागल, तेरे जीवन के 3 हिस्से बेकार चले गए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, नाव चला के बच्चे पालता हूं। सेठ बोला तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली नाव चलाते चलाते। संतोषी था केवट। बोला कोई बात नहीं। बड़ी जोर से तूफान उठा। केवट ने कहा सेठ जी आपको तैरना आता है कि नहीं? सेठ जी बोले तैरना तो नहीं आता। तो आपका गणित, आपकी भूगोल, इतिहास अभी इसी पानी में गोता लगाएगा। आपको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, मरोगे। मुझे तो तैरना आता है सेठ जी, मैं तैर के निकल जाऊंगा। और अब नाव डूबने वाली है क्योंकि तूफान आ रहा है। नाव डगमगाएगी, जो तैरने वाले होंगे वही पार जाएंगे। बात आपकी डूब के मर जाएंगे, आप भी इसी में डूब के मरोगे। अब तो सेठ कांपने लगा। अरे केवट कोई जुगाड़ कर भैया, मुझे बचा ले, मुझे तो तैरना नहीं आता। कहने का तात्पर्य है आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया अपने जीवन में, लेन देन किया अपने जीवन में, बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली अपने जीवन में, लेकिन भजन 2 मिनट भी नहीं किया। तो क्या होगा? उसी सेठ की तरह जीवन नैया डूब जाएगी। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरोर कृपालो कृपया पदहि तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। शिष्य ने पूछा ये भवसागर तो बड़ा गहरा है, इससे कैसे पार हुआ जा सकता है? तो गुरु ने कहा क्या भगवान के चरण कमल ही इंसान को भवसागर से पार कर सकते हैं। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। तो विश्वधर ईसा, विश्व का जो ईश्वर है, परमात्मा कृष्ण, परमात्मा राम,
परमात्मा बामन, परमात्मा कल्कि हमारी आपकी जिंदगी को ये भवसागर से पार ले जा सकते हैं। भगवान की चरण कमल भगवान के चरण कमल जीव को भवसागर से पार ले जाने की ताकत रखते हैं। बात बाकी किस काम का लाखों का तू तोड़ा कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड क्या तेरे साथ आएगा। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ फैला के जाएगा। खूब जानते हैं आटे के पिंड बना के रखे जाते हैं और वो भी रास्ते में छोड़ा लिए जाते हैं। तो घमंड किस बात का करते हो? रात दिन की मेहनत सब यही रहेगी। इसलिए भगवान का भजन करना आवश्यक है। यही एक साथ जाने वाली वस्तु है। जानते सब हैं। आजकल तमाम विद्वानों को सुनते हैं लोग जिनको समय होता है। कोई रमेश भाई ओझा की कथा सुनता, कोई विजय कौशल की कथा सुनता, कोई श्याम सुंदर पाराशर की कथा सुनता। तो कथा सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं है। पर हम लोग अपना ध्यान नहीं दौड़ाते हैं परमात्मा की तरफ, परमात्मा के नाम की तरफ, क्योंकि अंत में नाम ही काम आएगा। संसार की कोई वस्तु काम आने वाली नहीं। तो प्रियव्रत ने अपने परिवार में भक्ति का संचालन किया, भक्ति को सर्वोपरि बताया। भारतवर्ष की नदी और पर्वतों का वर्णन कर रहे हैं कौन? सुखदेव जी। आप जरा ध्यान देना। 16 वर्ष के ब्रह्मचारी, केले की लंगोटी लगाने वाले दिगंबर, और वो अपनी जिह्वा से, अपने कंठ से भारतवर्ष को गा रहे हैं, भारतवर्ष की नदियों को बता रहे हैं, भारतवर्ष के पर्वतों को बता रहे हैं। अष्टाविंशति नरकाः। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, राजन 28 प्रकार के नरक हैं। कामिश्र, अंग कामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सारमेयान, सूचिमुख, क्रमि भोजन, सप्तशोर्मी, वैतरणी, पयोद, लाला भक्ष, झारकर्दम, शूलप्रोक्त, पर्यावर्तन, अष्टाविंशति नरकाः। सुखदेव जी ने कहा 28 नरक होते हैं। शिव पुराण में 60 नरक होते हैं, और दूसरी जगह शिव पुराण में लिखा है हजारों तरह के नरक होते हैं। नरक तो आप समझते होंगे, नरक स्वर्ग। नरक स्वर्ग आपको देखना है तो कानपुर हैलट में कभी चले जाना। हैलट अस्पताल में कानपुर में, या जिला अस्पताल शाहजहांपुर में चले जाना। देखना लोग कैसे कैसे नरक भोग रहे हैं, किस किस तरह की यातनाएं उनको परमात्मा दे रहे हैं। इंसान नहीं दे रहा, ईश्वर दे रहा है। सताए वो जिसे जग में, उसे सुख कौन दे सकता, और बचाए वो जिसे जग में, उसे दुख कौन दे सकता। परमात्मा जिसको सताए ना, उसको दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती। परमात्मा जिसकी मदद में खड़े हो, उसे कोई दुख नहीं दे सकता। दुनिया में है तो दो ही चीजें, सुख और दुख। तो भाई बेटी है, छोड़ी तो इधर देख मेरी तरफ।
अरे पगली, परमात्मा जिसके पक्ष में होते हैं उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, और परमात्मा जिससे पीठ कर देते हैं उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। पद्धति कहती है प्यारे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बोले ईश्वर जिसे अपनी कृपा के छत्र छाया में रखता है उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। पर स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जिनके बच्चे सबल होकर माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, वो यही स्वर्ग है। और जिनके बच्चे माता पिता को त्रास देते हैं उनके लिए यही नरक है। क्यों? आप लोग सब जानते हैं, मजबूत बातें सुन लो, दो चार बड़ी मजबूत हैं। पहला सुख है निर्मल काया और दूजा सुख है घर में माया। खाने पीने की कमी, सामग्री की कमी ना हो, ये दूसरा सुख है। काया निर्मल हो, ये पहला सुख है। अगर काया में किसी प्रकार की बीमारी भर गई तो आपके पास 100 करोड़ रुपए हो लेकिन तुम सुखी नहीं मिलोगे। भले 100 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंक बैलेंस है, लेन देन तुम्हारा पूरा क्षेत्र में है, लेकिन तुम्हें तो मूंग की दाल का पानी मिलेगा पीने को। तुम्हारे किस काम के 100 करोड़? तो पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख पंचों में बात। तो तीसरा सुख क्या है? पत्नी पत्नी हो। कथा बड़ी लंबी है, मेरे पास कोई उदाहरण या कोई इधर उधर का मटेरियल नहीं देने का, टाइम ही नहीं। मटेरियल तो बहुत होते हैं विद्वानों के पास। तो अब और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पतिव्रता पतिव्रता मलायता बदले निशा, पत्नी मिले तो सुदामा जी जैसी मिले, सुशीला जैसी, या तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जैसी पत्नी मिले तो विद्योत्मा जैसी। देवी भागवत का एक श्लोक सुन लो, कुभार्या जीवने नष्टा। गलत पत्नी मिल जाए आपको आपके जीवन में तो समझना कि आपका जीवन नष्ट हो गया। कुभोजने दिवसा नष्टा, गलत भोजन मिले तो वो दिन बेकार हो जाता है। गंदा भोजन मिलने पर, और कुपुत्रे कुले नष्टा, गलत पुत्र मिले तो कुल नष्ट हो जाता है, वर्ण संकट पैदा हो जाते हैं। कुपुत्र के पैदा होने पर तो लिखा है चौथा सुख सुख आज्ञाकारी और पांचवा सुख पंचों में बात। उसके लिए यही वैकुंठ है जिसकी पत्नी उसके अनुकूल है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, मेरी बेटी और मेरी बहनों ध्यान से सुनो। पत्नी मनोरमा देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी केवल भोग की सामग्री नहीं होती, याद रखना जीवन में। इसका नाम है गृहलक्ष्मी, इसका नाम है सहधर्मिणी। लेकिन भाग्यशाली भाई को मिलती है पत्नी ऐसी जो मन में वास करती हो।
मन की बात को समझती हो। मनोवृत्तानुसारिणी और कारणीन दुर्ग संसार, इस दुर्ग रूपी संसार रूपी किले से अपने पति को भवसागर पार ले जाने वाले हो तो पत्नी पत्नी कहलाने योग्य होती है। पढ़ी लिखी हो चाहे अंगूठा टेक हो। आप कहोगे कोई पत्नी है आपकी नॉलेज में जिसने पति को भवसागर से पार दिया हो? जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा तुलसीदास बाबा ने, उनकी पत्नी ने उनको साधु बनाया था। कैसे? देखिए, रत्ना अपने पति को पास देखती है आधी रात पर। अपने पीहर में तुलसीदास जी कथा करके आए। भैया उनकी पत्नी को बुला के लेके चला गया। पत्नी का विरह नहीं झेला गया तो रात रात में पत्नी के पास पहुंचे आधी रात। पत्नी का हाथ पकड़ा, प्यारी रत्ना उठो। आप यहां आधी रात पर कैसे आ गए? मुर्दे का सहारा लेके आया हूं नदी पार करके। मुर्दा तैर रहा था, उसका सहारा लेके आया हूं। सांप लटका था, उसे रस्सी समझ के आया हूं। हद कर दी। जो सह मोते वियोग व्यथा, तुलसी कबहू ससुरार न जाते। और जो तुलसी ससुरार न जाते तो पत्नी की फटकार न पाते। पत्नी की फटकार न पाते तो कबहू तुलसी प्रभु द्वार न जाते। और जो तुलसी प्रभु द्वार न जाते तो कबहू भवसागर पार न जाते। कबहू भवसागर पार न जाते। तुलसीदास को भवसागर से पार ले गई पत्नी रत्ना। मेरे भाई, रत्नावली ने अपने पति तुलसीदास को ज्ञान कराया, स्वामी हाड़ मास के शरीर से आपका इतना दिल लगा कि आप आधी रात पर मेरे पास आए हो पीहर में। इसके 1/4 भी अगर आपने प्रभु से दिल लगाया होता तो आपको भवसागर पार होने के लिए सारे रास्ते खुल जाते। तुलसीदास ने कहा, रत्ना आज से तू मेरी पत्नी नहीं और मैं तेरा पति नहीं, आज से तू मेरी सच्ची गुरु है। और झट तुलसी ने वैराग्य ले लिया, काशी पढ़ने चले गए। काशी में माता सिद्ध हो गई। काशी की विद्या आज भी बड़ी श्रेष्ठ बताई जाती है। कोई भी बालक काशी पढ़ के आ जाए ना तो उसकी टक्कर का दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि काशी की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। काशी में बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न होते हैं। आइए प्यारे, तो मैं कह रहा था पत्नी भवसागर से पार ले जाने वाली होती है। पत्नी अपने पति के प्राणों को यमराज की पास से छुड़ाने वाली होती है। पत्नी सहधर्मिणी होती है। पर चौथा सुख पतिव्रता नारी, पंचम सुख पंचों में बात। 5वां सुख होता है पंचायत में जिसकी इज्जत की जाए। और इज्जत उसी की होती है पंचायत में जो घरवाली की बात कम सुनता है। बुरा न माने भाई, क्योंकि बहन बेटियों की बुद्धि होती है चौका चूल्हे तक की। मेरी भैया लोग कहेंगी इसे क्या हुआ है पंडित को, ये तो बड़ी बुराई कर रहा हमारी। पर ये चौका चूल्हे की बुद्धि होती है बहन बेटियों की। सब मायावती नहीं हो सकती जो पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए मुख्यमंत्री बन जाए। किसी को तो चौका चूल्हा भी करना नहीं आता है, क्षमा करना मेरी बहन।
कभी दाल में नमक ज्यादा, कभी दाल में मिर्च ज्यादा, खाने से परेशान खाने वाले। तो क्या मतलब रहा तुम्हारा भोजन बनाने का? पियहि कीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पत्नी सीता ने परमात्मा श्री राम को देखा, केवट को उतराई देने के लिए प्रभु के पास आज कुछ नहीं है, तो अपनी मुद्रिका उतार के दे रही है, लो प्रभु उतराई दे दो। देखो पति सारा जेवर बनवा के देता है घरवाली को, और कभी जरूरत पड़ जाए ना, लाओ देवी ये हार उतार के दे दो, इसे सुनार पर जाके जमा करूंगा और कुछ पैसे लेके आऊंगा, जरूरी काम है। पहले तो देगी नहीं, 50 बहाने लगाएगी, और देगी भी तो आंसू मोर जैसे टप 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 टपकेंगे। मुश्किल से हार बन पाया था, आज ये जा रहा है, पता नहीं वापस छूट के आएगा कि नहीं। तो बड़ी सुंदर चर्चा है मेरे भाई। पत्नी भवसागर से तारने का साधन है। सागर से कुलोद्भवाम, बोले भवसागर से तार देने का काम करती है पत्नी। आप आइए, बड़ी सुंदर चर्चा है। भूगोल खगोल का वर्णन, भवसागर से पार ले जाने की विधा बताई सुखदेव ने। छठे स्कंद में परीक्षित कांपने लगे जब 28 प्रकार के नरकों को सुनाना, कहने लगे गुरुजी नरक तो मुझे भी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? बोले मरे हुए सांप को एक पूजा करने वाले महात्मा के गले में डाल के आया, तो मुझे भी तो नरक जाना होगा। सुखदेव जी कहने लगे पागल हो परीक्षित, मैं तुम्हारा गुरु बैठा हूं दिगंबर, और तुम्हें नरक जाने की चिंता बिल्कुल मत करो। क्यों? बोले प्रायश्चित्तम विमर्शनम, अगर किसी से कोई धोखे में पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, और सुबह को स्नान करके कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अच्छा बोले हाँ, तो प्रायश्चित क्या करना होगा? सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया, आपने 20 बार सुना होगा विद्वानों से, मोबाइल में भी सुना होगा। कान मुझे प्रजा कश्चित, दासी पतिर रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता। आपके उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद की एक तहसील मानी जाती थी कभी, अब तो जिला हो गया है कन्नौज। वहां का एक कानीगुप्त ब्राह्मण था। कोई सनातन होते हैं तो कोई गौर होते हैं, कोई गौतम होते हैं, ब्राह्मणों की हजारों शाखाएं होती है। तो कानीगुप्त ब्राह्मण थे कौन? अजामिल। उनके पिता रोज यज्ञ करते थे, गायत्री का जाप करते थे, 3 काल की संध्या करते थे अजामिल के पिताजी। एक दिन हवन के लिए लकड़ी नहीं थी, बेटा से कहा अजामिल से, जाओ बेटा यज्ञ के लिए लकड़ी ले आओ जंगल से। लकड़ी लेने गए थे अजामिल, एक दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को एक वैश्या के साथ में दुष्कर्म करते देख लिया। अजामिल ने उस दुष्ट को भगा दिया, दुष्कर्म करने वाले को, और उस वैश्या को पकड़ के अपने घर ले आया। पतिव्रता ब्राह्मणी अजामिल ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। पतिव्रता थी, सच्ची सती थी वो, लेकिन वैश्या से लग गया और सती का परित्याग कर दिया। ये कलयुग का एक प्रमाण और है। क्या?
पतिव्रता बेचारी भूखी फिरे और वैश्या को भरी हुई थाली। ये कलयुग का प्रमाण है। जो सच्चे होती है ना दिल से, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, वो जीवन में दुख पाती है बेचारी। और जो सब तरह का लवण सवण होता है उनकी जिंदगी में, वो बड़ी सुखी दिखाई देती है। ऊपर से रोज साड़ी बदले तो कम, रोज सोना चांदी बदले तो कम, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी होती नहीं। बस कभी तो उनके पास में होती है जो पातिव्रत के धर्म का पालन करती हैं, अपने ईमान को कभी डिगने नहीं देती। क्यों? अजामिल की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन पतिव्रता को ठुकरा दिया और वैश्या को रख लिया। 9 बच्चों को पैदा किया, चोरी जारी उपद्रव सारे कर्म किए। एक बात और बता दें आपको, जिसके जीवन में काम की अधिकता ना हो ना विषय की, एक बार वैश्या के साथ रमण कर लेगा, इतनी अधिकता हो जाएगी कि उसे फिर बिना भोग की प्राप्ति के चैन नहीं पड़ेगा। अजामिल 9 बच्चों का पिता बना। महात्माओं के कहने पर जब 10वां बच्चा पैदा हुआ तो इसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। बहन भाई ध्यान से सुनना, आजकल तो बच्चों के ऐसे नाम भी नहीं रखते माँ बाप। जो मरते समय पुत्र की याद आ जाएगी तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। आजकल के नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है क्या? नाम धरे मन माने, सुन सुन के आवे आसी। नाम धरे मन माने, सुन सुन के आवे सुन सुन के आवे आसी। नाम धरे मन माने, सुन सुन के आवे आसी। नाम धरे मन माने। कैसे? किसी बहन का नाम शांति देवी, पर मोहल्ला में कोई घर ना छोड़ो बिना लड़े शांति में। नाम शांति दिन भर झगड़े, सबसे करे लड़ाई। नाम शांति दिन भर झगड़े, सबसे करे लड़ाई। हरि भेजी तो हरि ने भेजी, पिंडी कहीं न पाई। गंगा मरती डोले प्यासी, नाम धरे मन माने। गंगा मरती डोले प्यासी, नाम धरे मन माने। कैसे? हाथी पैर फिरे जंगल में, अंगूरी और केला। हाथी पैर फिरे जंगल में, अंगूरी और केला। और बैठी लक्ष्मी दानों कर रही, पास में ना है अधेला। आशा बैठी है निराशी, नाम धरे मन माने। आशा बैठी है निराशी, नाम धरे मन माने। गंगा मरती डोले प्यासी, नाम धरे मन माने। गंगा मरती डोले प्यासी, नाम धरे मन माने। क्यों मेरे भाई? कंडा बीने लक्ष्मी और भुसबानक धनपाल। अमर हते सो मर गए, रह गए ठन ठन पाल। भैया बोले नाम लक्ष्मी और कंडा भी नहीं जंगल में गोबर की है। नाम अमर सिंह। बोले भैया गजन है गयो, कहा भयो? बोले अमर सिंह मर गया, जिसका नाम अमर सिंह था। अब बताओ
नाम अमर सिंह, मरता 17 बार। क्या मतलब रहा अमर सिंह का? तो अजामिल ने अपने बच्चों के नाम ऐसे ही रखे, टीटू टिल्लू, जरा झपट्टू, जिंदू पिंदू, ऐसे अटपटे नाम। संतों के कहने पर सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दैतो वृषम। अपने छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। और जब यमराज के दूत अजामिल के प्राणों को निकालने आए, सामने बेटा नारायण खेल रहा था। बड़ी जोर से अजामिल चिल्लाया, अरे नारायण लक्ष्मण बेटा, ये यमदूत मेरे प्राण निकालने आए हैं, मेरी रक्षा करो। पुत्र का नाम नारायण था। ठाकुर जी ने झट अपने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा नाम लिया है अजामिल ने, जल्दी इसे लेके आओ, कहीं यमदूत न ले जाए। तो भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद कैसे होते हैं आप जरा ध्यान देना। सर्वे च नूतन वैसा सर्वे चारु चतुर्भुजा। भगवान के पार्षद होते बढ़िया कपड़े पहनते, साफ सुथरे, और पीतांबर गले में होता है, 4 भुजाएं होती हैं पार्षदों के, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लगे होते हैं। और यमदूत कैसे होते? यमराज के दूत बिल्कुल काले कपड़े पहनते और बड़े विकराल उनके दांत होते हैं, विकराल उनका स्वरूप होता है। अब तो टीवी में हर चीज देखने को मिलती है, बड़े अच्छे अच्छे नाटक आते हैं, यमराज का दरबार लगा मिलता है। आपने देखा ही होगा यमराज के सेवक कैसे होते हैं। बुढ़िया में कोई नहीं है, आपकी कोई बात नहीं, चिंता मत करना। ये कौन है काले कपड़े पहनने वाला? आपने देखा होगा कुछ बहन बेटियां काले कपड़े पहनती हैं, कुछ भैया लोग काले कपड़े पहनते हैं, और एक काली देवी की पूजा करने वाले तांत्रिक बाबा लोग भी काले कपड़े पहनते हैं। पर एक बात याद रखना मेरी बहन, जो बहनें काले कपड़े पहनना पसंद करती हैं, काली साड़ी, काला ब्लाउज, वो जल्दी काले कपड़ों में आना चाहती हैं। बहुत ध्यान देना। वैसे गोरे रंग पर काला कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, मैचिंग बनने में, पर पद्धति कहती है। काले कपड़ों में सलोचना आई थी मंदोदरी के सामने, और सलोचना आशा लेके आई थी सास मंदोदरी से, और काले कपड़ों में देखा, रोते रोते बोली सलोचना, सास जी बलराम के मारे गए मेरे पति, सास जी बलराम के मारे गए मेरे पति, नाश कर गयो है ससुर जी ने हर के लाले जानकी, नाश कर दियो है ससुर जी ने हर के लाले जानकी। क्या कहा? मेरे पति का सर मगा दो, सास जी बलराम के, मेरे पति का सर मगा दो, सास जी बलराम के। पति के सिर को गोद में लेकर मैं हो जाऊं सखी, पति के सिर को गोद में लेकर हो जाऊं सखी, सास जी बलराम के मारे
सलोचना ने काले कपड़ों में मंदोदरी अपनी सास से कहा, पति मेघनाद का सिर मंगा दो, मैं सती होना चाहती हूं। मेरे भाई, काला कपड़ा जिनको अच्छा लगता है वो मजहब ही दूसरा होता है, तो अधिकतर काले ही कपड़े पहनते। मैं तो उसका नाम भी नहीं लूंगा मजहब का, मेरी व्यास गद्दी का मर्यादा नहीं है उसका नाम लेने का। आइए, बड़ी सुंदर चर्चा है। अजामिल यमदूतों के हाथों में नहीं जा पाया, भगवान के पार्षद विमान में बिठा के ले गए वैकुंठ। यमदूतों ने जाकर के धर्मराज यमराज से शिकायत की, महाराज मैं गया था अजामिल को लेने, वहां गोरे गोरे दो पहलवान आ गए, उनकी चार चार भुजाएं थी और उन्होंने अजामिल को छीन करके ले गए वो लोग था। मेरे भाई देखो, हम तुम जब मर के जाओगे ना इस दुनिया से, तुम्हारी ये फिल्म बन रही है, फिल्म काय की कथा जो सुन रहे हो इसकी, दीपक जलाया जाता है इसी के लिए। 10 दिशाएं, गाय, संध्या, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये हमारे तुम्हारे साक्ष्य होते हैं। आप जो कथा सुन रहे हो ये मालिक के रजिस्टर में लिखी जा रही है। आप जब शरीर छोड़ के जाओगे तो वहां तुम्हारा लिस्ट देखा जाएगा। जैसे बच्चे एग्जाम दे के देखते हैं ना, जिसमें रिजल्ट निकलता है कि हमारा कोई नंबर है कि नहीं, प्रवेश पत्र वाला जिसमें परीक्षा दी है। हमारा आपका जीवन एक परीक्षा है। आपके सुबह के शाम तक के कर्म और शाम से सवेरे तक के कर्म रजिस्टर में लिखे जाते हैं। जरूरी है एक दिन तू सरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा। खिजालत से तेरी आंखें जब उसके रूबरू होंगी, तेरे आमाल नामे की मिसल जब वो दिखाएगा। अगर नेकी करी प्यारे बहुत आराम पाएगा, जो की है कुछ बदी तूने सजा तू उसकी पाएगा। हमारे कर्मों से ही तो हमें सुख दुख मिलेगा, अगला जन्म भी कर्मों से मिलेगा। ये गारंटी नहीं कि मनुष्य का मिलेगा। अगर हमने इस जन्म में सुअर के काम करे ना, तो अभी तो मनुष्य बनाया प्रभु ने, अगले जन्म में सुअर ही बना के भेजेगा। जैसे काम किए हैं, नर करता जैसा कर्म मिले फल वैसा। मनुष्य के लिहाफ में लोग जानवरों से भी गए बीते काम करते हैं। आज के मानव से जानवर फिर भी थोड़ा समझदार है, अपने मालिक को पहचानता है। आज का इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता, अपने भाई को नहीं पहचानता, अपनी माँ को नहीं पहचानता, अपने कर्मों को नहीं पहचानता। तो पशु से गया बीता हुआ कि नहीं? बिन धर्म मनुष्य जाति पशुओं से नीची गिर जाती, बिना धर्म के मनुष्य की जाति पशु से भी गई बीती। हाड़ मास में तेरे मानव बदबू आती पूरी, बड़ी कीमती होकर बिकती हरण की वो कस्तूरी। हरण की कस्तूरी में सुगंध आती है और मनुष्य के पसीने में बदबू आती है, तो फिर तो पशु अच्छा रहा ना। प्यारे, कर्म करोगे तो अगले जन्म में मनुष्य बनाए जाओगे और दुष्कर्म करोगे तो नाली के कीड़े बनाए जाओगे। लिखा है भागवत जी में।
तो अजामिल नाम से तर गया। अजामिल उपाख्यान में आया है, नाम से सदगति प्राप्त कर गया। भाव से कुभाव से आलस्य उन्माद से जन्म होता है सफल भगवान के एक नाम से। कैसे भी ले लो। तुलसी अपने राम को रीझ भजोला खीर, खेत परे तो जान है उल्टो सीधो। प्रभु के नाम को कैसे भी ले लो, सीधा उल्टा। किसान जब खेती में बीज डालता है ना, तो खेत में ये नहीं देखता कि सीधे सीधे गेहूं बोना है, वो तो डालोगे तो उल्टे सीधे भी हो जाए। पर अगर खेत बढ़िया है तो उपजेगा जरूर। 3 तरह की भूमि होती है, एक भूमि उपजाऊ, एक भूमि ऊसर और तीसरी भूमि पत्थर। पत्थर के भूमि पर बीज डालोगे, ऊपर पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा, उपजेगा नहीं। हमारी कथा सुनने वाले भी 3 तरह के होते हैं। कटहल जैसे, कद्दू जैसे होते हैं, आम जैसे। रसीली जिंदगी जीते हैं, सामने वाले को भी हंसाते हैं और खुद भी हंसते हैं। और कुछ लोग जीवन भर रोते हैं और सामने वाले को भी रुलाते हैं। पागल रसाल पनस समा कद्दू जैसे भी होते हैं कुछ लोग। कद्दू अंदर से पोला होता है, खाली होता है, उसका गुदा है कोमल होता है, ऊपर का छिलका भी कोमल होता है, कटहल का छिलका थोड़ा कठोर होता है। आम खट्टा होता है और खट्टे के साथ साथ थोड़ा मीठा होता है, तो उसके साथ साथ गुठली बड़ी कठोर होती है। तो 3 तरह के बहन भाई होते हैं संसार में। खेत भी 3 तरह का, ये संसार 3 तरह का, सत रज तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में रहने वाला। तो आइए, बृहस्पति का अपमान करने पर इंद्र को विश्वरूप का वर्ण करके और उसकी हत्या करनी पड़ी। हत्या 4 जगह बांटी गई। एक भाग धरती को दिया गया तो ऊसर भूमि बना, एक भाग जल को दिया गया तो पानी में फेना बना, एक भाग वृक्षों को दिया गया तो बौर बना, और एक भाग इन बहन बेटियों को दिया गया तो मासिक धर्म बना। 3-5 दिन के लिए बहन बेटियां अपवित्र हो जाया करती हैं। इनका ऋषि पंचमी व्रत कथा में तो लिखा है, रसोई के बर्तन भी छूना वर्जित है बहन बेटियों को। क्यों? इनके जो 3-5 दिन की अशुद्धि है उसमें चांडालिनी का रूप बताया जाता है। प्रथम दिवस तो उस अवस्था में रसोई में भोजन बना के सबको खिलाना थोड़ा दूषित है, गलत है। और जिनकी मजबूरी है, पति देवता को चाय बनानी तो आती नहीं, तो भोजन कैसे बना के खा लेना। रसोई का नियम जो बहन बेटियां रखती हैं, उनके घर में ही वैकुंठ होता है। रसोई मंदिर होता है। जितनी साफ सफाई से भोजन बनाओगे, साफ सुथरे बर्तन होना चाहिए, साफ सुथरा बनाने का द्रव्य होना चाहिए। बांके बिहारी लाल की बहुत अद्भुत अद्भुत वर्णन है। विश्व रूप के मर जाने पर त्वष्टा ब्राह्मण ने वृत्तासुर को पैदा किया। वृत्तासुर ने इंद्र की अमरावती को छीन लिया।
इंद्र दुखी हुए, दधीच की हड्डियां लाए, हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का वध किया। लेकिन वृत्तासुर ने पार्वती के श्राप से असुर योनि को प्राप्त किया था। प्यारे, बहुत गजब की स्तुति करी है भागवत में वृत्तासुर ने। कैसी? न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। मुझे जरूरत है किसकी? बोले बिरहस्य कांक्षे। प्रभु आपकी याद में मैं तड़पता रहूं, भगवान की याद में तड़पता रहे जीवन। हाँ, तुमने वादा किया था चांदनी रातों में मिलेंगे, तुमने वादा किया था चांदनी रातों में मिलेंगे, तुमने वादा किया था चांदनी रातों में मिलेंगे, तुम न आए, तुम न आए, तुम न आए, तुम न आए, ये तेरी श्याम सुंदर तेरी नजरों का जा श्याम सुंदर तेरी नजरों का मेरे उजड़े हुए जीवन में ना बहाने पानी, मेरे उजड़े हुए जीवन में ना बहाने पानी, तड़पता ही हमें छोड़ा, तड़पता ही हमें छोड़ा, ये तरीका हमें छोड़ा, श्याम सुंदर तेरी नजरों का क्या है, तेरी नजरों मेरे उजड़े हुए जीवन में ना बहारें आई। वक्त कहता है भगवान से, प्रभु आपने हमसे मिलने का वायदा तो किया था, जब हम मां के गर्भ में थे तो आपने भरोसा दिलाया था कि हम तुझे तेरे जीवन की हर मोड़ पर मिलेंगे, पर हम तो तड़पते ही रहे तुम्हारे लिए जीवन भर, कभी एक झलक भी तो नहीं दिखाई आपने। प्यारे, तो बिरहस्य कांक्षे, आपको आपके मित्र से मिलने में इतना आनंद नहीं आएगा जितना आपको प्यारे उसकी याद में आनंद आएगा। याद रखना भाई, किसी बहन बेटी का पति गया हो दिल्ली में पैसा कमाने और वो बुढ़िया में रह रही हो, जब तक वो दिल्ली रहता है ना तब तक उसकी याद बहुत आती है, और जब घर आ जाता है तो उसकी याद, उसका चिंतन किसी माँ का बेटा
परदेश गया होता है, कोई भी अच्छी चीज, कैसी भी चीज परोस के रखती है थाली में खाने को, और पहला टूक लाती है मुंह की तरफ, तो उसे अपने पुत्र की याद जरूर आती है। आज त्योहार है, घर घर में अच्छे व्यंजन बने हैं। हमारा बेटा दिल्ली में है, पता नहीं बंबई में है, आज उसने भोजन किया होगा कि नहीं किया, तो माँ को जरूर याद आती है। दो बहुत दयावान होते हैं, एक बहन और एक माँ। बहन भाई से रोज लड़ती है, लेकिन रोटी खाएगी ना, तो उसे भैया याद जरूर आ जाता है। माँ कितनी भी निर्दयी होगी, लेकिन जब भोजन की परात रखती है अपने सामने, तो उसके नजरों में उसका बेटा ही होता, और कोई नहीं होता। एक बात और बताएं, माँ नमक से खा लेती है, बेटे को सब्जी से खिलाती है। माँ भूखी सो जाती है, बेटा कहता तेरे लिए रोटी बची कि नहीं, एक भी रोटी नहीं बची है, पर कह देती हाँ रखी है, मैं खाऊंगी तू खा ले। और माँ पानी पी के सो जाती है। माता का बदला इस विश्व में कोई दे नहीं सकता। बहन रोज लड़ती है भाई से, पर जब रोटी खाती ना, तो उसे भैया याद आता है, चल तू भी रोटी खा ले। भले भैया ने अभी थप्पड़ मारा है गाल में, अभी धक्का मारा है बहन को, पर फिर भी उसे याद क्यों? चंदा रे तू मेरे भैया से कहना, बहना याद करके, ओ चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करके, चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, ओ चंदा रे बहन पराया धन है भैया, तेरी याद सताए, बहन पराया धन है भैया, तेरी याद सताए, जाकर के भैया से कहना, बहना तुझे चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना बहन को संसार में भाई जैसा प्यारा कोई नहीं होता। मां को बेटे से प्यारा कुछ नहीं होता। बेटे को गले लगा सोती है, बेटे को रोज नापती है। अब 10 गिलस्त का हो गया, तेल मालिश करती न सुबह को। अब है मेरे भाई, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, लेकिन बेटा भले मां के सामने बूढ़ा हो जाए, पर मां के लिए तो बेटा ही रहता है। कितना भी बड़ा हो जाए, सफेद बाल हो जाए, लेकिन मां के लिए तो पुत्र की ममता वही रहती है। मां की ममता कभी बदलती नहीं, मां का प्यार कभी बदलता नहीं, और बहन का प्यार भैया के लिए कभी नहीं बदलता।
तो ननद भाभी की तो बड़ी तगड़ी लड़ाई है संसार में। ननद भाभी की संसार में बड़ी तगड़ी लड़ाई। एक ननद ने भाभी के लिए राखी भेजी, भेजी नहीं पर भेजने का स्वांग किया। देखें भाभी क्या कहेगी। भाभी जी, पोस्ट द्वारा मैंने आपके लिए राखी भेज दी। हो सकता है कि मैं रक्षाबंधन पे नहीं आ पाऊं, तो आप राखी संभाल लेना। भाभी ने कहा हाँ संभाल लूंगी। रक्षाबंधन के जब 2 दिन रह गए तो बहन ने भाभी को फोन किया, ननद ने अपनी भाभी को फोन किया, भाभी राखी मिल गई क्या? हाँ राखी मिल गई है, उसने भेजी नहीं थी पर कहा, भाभी ने कहा राखी मिल गई है, अब तुम मत आना। एक दिन बाद रक्षाबंधन था तो देखिए भाभी की भावना, ननद को आने से मना कर दिया। याद रखना, पीहर तभी तक रहता है बहन बेटियों का जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। भाभी भैया के राज्य में तो पीहर नाव के बराबर होता है। किसी भी परिवार को देख लेना, किसी भी घर को देख लेना, अधिकतर यही पाया जाता है। आंखें जमा ली और एक पैर के आधे अंगूठे पर अपने शरीर का बैलेंस बनाया और ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। भागवत में लिखा है, भजन करते करते हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर ढक गया मिट्टी से। जगहें लंबी लंबी हो गई, केवल आंखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी चमक रही थी। इतना भजन किया जिसने, वैसे भजन तो हम लोग भी बहुत करते हैं, राम 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 राम। मेरी चाय बनी कि नहीं? राम 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 राम। अरे रोटी बन गई कि नहीं? हे भगवान, तुम भजन कर रहे हो कि भजन का ड्रामा कर रहे हो? 2 मिनट का भजन करो, लेकिन इतना मन एकाग्र करके करो कि तुम्हें तुम्हारा शरीर भी ध्यान में न रहे कि मेरा शरीर भी कोई चीज है। तो आजकल लोग बड़ा विचित्र भजन करते हैं। एक मुल्ला जी थे, मस्जिद में उर्स गाने के लिए जाते थे, उर्स बोलने के। और होता क्या था, मुल्ला जी अपने जूते उतार के चले जाते थे ना नीचे, मस्जिद से नीचे। कोई चोर गिर गया, मुल्ला जी के रोज जूते चुरा ले जाते। मुल्ला जी ने सोचा मैं उर्स करने जाता हूं, मेरी मेहनत के 5 रुपए मिलते, 5 रुपए के जूते रोज पहनने पड़ते हैं, बराबर का मामला हो जाता है। सोचा आज 1 रुपए का नौकर कर लेता हूं, उसे रखवाली पर खड़ा कर दूंगा और मैं आराम से जाकर के कव्वाली गाऊंगा, उर्स करूंगा और फिर उसे 1 रुपया दूंगा तो मेरे 4 रुपए की तो फायदा हो जाएगी, 5 मिलेंगे मुझे। 1 रुपए का नौकर किया, उससे कहा तू मेरे जूते रखाना, मैं जब तक मस्जिद से अंदर से नहीं आऊं। उसने कहा ठीक। तो उसने जाकर के उर्स बोला और उसके बाद कव्वाली हुई। कव्वालियों में ताली बजा बजा के कह रहे थे मुल्ला लोग बाबा बाबा बाबा। इस जूता रखाने वाले ने सोचा अल्लाह मियां आ गए मस्जिद में, अरे हम 1 रुपए के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम भी जाके देखे तो। पर सोचा अगले की नौकरी है 1 रुपए की, चलो जूते लपेट के बांध लेता हूं आगे अंगोछा में कमर में और अपन भी आनंद लेंगे अंदर। तो उस जूता रखाने वाले ने अंगोछे में लपेट के बांध लिए जूता कमर में और वो भी पहुंच गया मस्जिद में। और मुल्ला जी ने सोचा रोज को 5 रुपए का नुकसान होता था, आज 6 का हो गया।
1 रुपया इसे देना पड़ेगा, 5 रुपए के जूता कोई ले जाएगा। तो मुल्ला जी ने एक लाइन बना के बोला, क्या 5 रुपए में मोल खरीदा अल्लाह। उससे कहा जूता खाने वाले से 5 रुपए में खरीद के लाया था। उस रखाने वाले ने भी लाइन बनाई, क्या याद खुदा की फिक्र न करना, कमर से बांधे अल्लाह। याद खुदा की फिक्र न करना, कमर से बांधे अल्लाह। 5 रुपए में मोल खरीदा अल्लाह। मुल्ला जी ने गाना गाया, 5 रुपए को खरीद के लाया था जूता। वो रखाने वाला बोला, आपको आराम से कप्तानी जाओ, कमर से बंधे सुरक्षित है तुम्हारे जूते। कुछ लोग कीमती जूता पहन के जाते हैं ना दर्शन करने, बाग के बिहारी बरेली मंदिर, राजेंद्र नगर या मॉडल टाउन हरि मंदिर, और 5000 रुपए के जूते उतार के गया ना गेट पे, तो ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचता आमने सामने, तो कहता तुम्हें माता, तब तक जूतों की याद आ जाती। कोई पहन न जाए कीमती, जब पिता तो जूते उसके पिताजी हैं, ठाकुर जी उसकी माता जी। फिर त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो ऐसी बदला भक्ति की क्या जरूरत है। तन मन एक होकर के जब भगवान को याद करोगे तो थोड़ा 2 मिनट कर लो ना, मत करो 10 घंटे, पर करो दिल और दिमाग से। एक जगह मन होना चाहिए। तुम जब नहीं थे तब भी दुनिया थी, और तुम जब नहीं रहोगे तब भी दुनिया रहेगी। इससे तो किसान आदमी ठीक होता है, अपना काम करता है, उससे भजन वजन से कोई मतलब नहीं, पर दिल और दिमाग से अपना काम करता है खेती का। आजकल पूजा करने वाले हमारे जैसे तमाम रंगे श्याम घूम रहे हैं, पूजा को बदनाम कर रहे हैं।